लड़का है जिसका नाम मयंक है। मयंक का कोई बड़ा सपना नहीं है। वो सुबह उठता है पर बिना किसी मकसद के मोबाइल उठाता है, उसके बाद रील स्क्रॉल करता है और वीडियोस देखता है, फिर कुछ गेम खेलता है और फिर वो सोचता है कि आज मैं कुछ प्रोडक्टिव करूंगा, लेकिन फिर वही दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। वो हर रात खुद से एक प्रॉमिस करता है कि मैं कल से बदल जाऊंगा, पर अगली सुबह वो प्रॉमिस भी नींद के साथ कहीं खो जाता है। तुमने भी शायद कई बार ऐसा फील किया होगा जब तुम अकेले होते हो और तुम्हें खुद पर गुस्सा आता है। तुम सोचते हो मेरे अंदर दम है बट मैं खुद को क्यों बर्बाद कर रहा हूँ। तुम्हारा मन भी चाहता है कुछ बड़ा करने का, कुछ बनने का, बट तुम्हारी बॉडी तुमसे सहमत नहीं है और फिर दिन के अंत में तुम खाली महसूस करते हो, बहुत ही खाली। मयंक का हर दिन एक जैसा होता है। सुबह देर से उठना, जल्दी नहाना भी नहीं क्योंकि कहाँ जाना है उसे, फिर फोन पर रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, बेकार की बातें, कुछ फालतू के मैसेज, दोस्तों से वही गेम की स्क्रीनशॉट और फालतू की गेम खेलने की बातें। उसकी मम्मी उसको बार बार कहती है कि बेटा तेरा टाइम लौट कर नहीं आएगा, पर उसके कान बंद हो चुके हैं। वो सोचता है सबको लगता है मैं फेल हो रहा हूँ, लेकिन मैं तो बस चिल कर रहा हूँ। असल में वो भाग रहा है खुद की नजरों से। तुम खुद सोचो यार, जब तुम रात को अकेले होते हो, सब सो चुके होते हैं, तुम खुद से सवाल करते हो क्या मैं सच में कुछ बन पाऊंगा, क्या मैं सच में बदल सकता हूँ, या मैं बस एक लूजर बनकर रह जाऊंगा। तुम्हारे अंदर आग है लेकिन राख इतनी है कि चमक दिखती ही नहीं। तुम्हारे ड्रीम्स हैं लेकिन नींद उन्हें निगल जाती है। और सबसे खतरनाक चीज है ये, तुम्हें खुद पर यकीन कम हो जाना। एक दिन मयंक पार्क में बैठा होता है, मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी और अचानक से वो देखता है कि उसके सामने एक लड़का लगभग उसी की उम्र का दौड़ रहा है, पसीने से तर भरा पड़ा है लेकिन चेहरे पर जिंदा है। मयंक उस लड़के को हर दिन वहाँ दौड़ते हुए देखता है, पर आज वो लड़का रुक कर पानी पी रहा था। मयंक उससे पूछता है भाई तुम रोज क्यों दौड़ते हो? लड़का मुस्कुराता है और कहता है क्योंकि मुझे खुद को खोने से बचाना है और खुद को पाना है। मयंक को किसी ने पहली बार ऐसा जवाब दिया था। उस दिन कुछ बदला नहीं, वो सुपर हीरो बना नहीं, पर हाँ वो अपने कमरे की खिड़की खोलता है, अंधेरा हटाता है, वहीं से शुरुआत होती है। बताना चाहोगे कि मयंक की लाइफ में क्या क्या चेंज है? कमेंट करके अभी बताएं। उसने सोशल मीडिया छोड़ दिया, मॉर्निंग रूटीन बनाना सीख लिया और अपने दोस्तों से दूरियां बना ली। असली डिसअपेयर करना क्या होता है? उस दिन पार्क में लौटकर मयंक ने पहली बार अपना मोबाइल हाथ में तो उठाया पर स्क्रॉल नहीं की। उसने स्क्रीन लॉक की और खुद से बोला डिसअपेयर करने का टाइम आ गया है। डिसअपेयर यानी गायब होना, पर दुनिया से नहीं, डिस्ट्रैक्शन से। उसने अपना इंस्टाग्राम लॉग आउट कर दिया, यूट्यूब हिस्ट्री क्लियर कर दे, रात को 1 बजे तक चैट करना बंद कर दिया। डिसअपेयर मतलब सबको बोलना मैं व्यस्त हूँ, लेकिन असल में खुद के लिए व्यस्त होना। डिसअपेयर मतलब एक इनविजिबल विजन बनना जो सबकी आंखों से दूर हो लेकिन अपने मिशन के करीब हो। अब मैं गाइस आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिसे आपको अपने लाइफ में जरूर फॉलो करने हैं। तो गाइस मेरा पहला पॉइंट होने वाला है डिसिप्लिन। शुरुआत में बहुत मुश्किल होता है। सुबह जल्दी उठना, अलार्म बजता है और माइंड बोलता है थोड़ा और सो ले यार। मयंक का दिमाग भी लड़ता है क्या फर्क पड़ेगा एक दिन के सोने से, लेकिन अब मयंक वो लड़का नहीं है। वो उठता है, मुंह धोता है और रात की प्लानिंग खोलता है। आज उसे क्या अचीव करना है। तुमको भी सीखना होगा। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ टाइम टेबल नहीं, बल्कि वो लड़ाई है हर उस वर्जन से जो तुम्हें कमजोर बनाना चाहता है। और दोस्तों लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। डिस्टेंस फ्रॉम फ्रेंड्स बट क्लोज टू सेल्फ। एक दिन तुम्हारा दोस्त कॉल करता है, भाई पबजी या फिर फ्री फायर गेम खेलते हैं। तुम्हारी किताब खुली है, पास में डायरी भी रखी है जिस पर लिखा है 30 डेज डिसअपेयर चैलेंज। डिसअपेयर करने का मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया से कट गए, मतलब ये है कि तुम अपने अंदर की आवाज को पहली बार सुनना सीख रहे हो, और जो खुद की आवाज सुनना सीख गया उसे पूरी दुनिया इवेंचुअली सुनती है। तो गाइस हमारा तीसरा पॉइंट होने वाला है न्यू रूटीन।
अब मयंक हर सुबह 5 बजे उठता है, मेडिटेशन करता है, वर्कआउट करता है और पढ़ाई करता है और अपने गोल्स पर काम करता है। अब वो वही लड़का है, लेकिन उसके चलने का तरीका, सोचने का अंदाज और नजरे की चमक बिल्कुल बदल चुकी है। और ये पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, तुम भी इनको अपने लाइफ में जरूर ही फॉलो करना। तो गाइस, हमारा अगला पॉइंट होने वाला है रियल सक्सेस। ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है, इसे लास्ट तक सुन के जरूर ही जाना। मयंक अब इन्फ्लुएंसर नहीं बना, वायरल नहीं हुआ, ना ही करोड़ कमाए, लेकिन वो शांत है। वो जानता है अब भी वो मिरर में देखता है तो उसे एक ऐसा इंसान दिखाई देता है जिसे खुद को बचाना है। वो केवल अपने टाइम का इंतजार कर रहा है और यही होता है असली ट्रांसफॉर्मेशन। डिसअपेयर करना आसान नहीं होता है, बट जो डिसअपेयर करता है वो दुनिया से नहीं डरता है, क्योंकि उसने अपने अंदर की दुनिया जीत ली होती है। और जिस दिन तुम अपने अंदर जीत जाओगे, उस दिन दुनिया तुम्हारे रोक नहीं पाएगी। अगर तुम 13 से 21 साल के हो तो ये मत भूलो कि यही वो उम्र है जब या तो तुम अपनी फ्यूचर बना सकते हो या उसे पूरी तरह बर्बाद कर सकते हो। तुम्हारे दोस्त अभी चिल कर रहे होंगे, कुछ लोग तुम्हें बोरिंग कहेंगे, कुछ तुम्हारा मजाक भी उड़ाएंगे, पर याद रखो टेम्पररी इनविजिबिलिटी ही परमानेंट पावर बनती है। डिसअपेयर करो, ट्रांसफॉर्मेशन करो, जब कमबैक करो तो दुनिया तुम्हारे कमबैक को देखती रह जाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।